नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किरण। मैं सन 2000 से दिल्ली में खुद का अपना स्कूल चला रही हूं। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर लिटिल एंजल्स ग्रूमिंग किड्स पे। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि बच्चों को हिंदी स्वर री को किस प्रकार से उच्चारण करना है और उनको विभिन्न चित्रों के माध्यम से कैसे बोलना है, इसके बारे में बताएंगे और उन्हें किस प्रकार से सरल तरीके से लिखवाना है, इसके बारे में बताएंगे। क्योंकि हिंदी का स्वर जो री होता है ये बहुत ही मुश्किल स्वर होता है और बच्चे इसमें बहुत ही मिस्टेक करते हैं और बहुत ही मुश्किल से इसको लिखना सीखते हैं। तो हम इस वीडियो में बताएंगे कि सरल तरीके से बच्चों को किस प्रकार से री अक्षर को लिखवाया जाए और हम चित्रों के माध्यम से कुछ और नए शब्दों की भी जानकारी देंगे। री से ऋषि। बच्चों देखो, आपने ऋषियों को तो देखा ही होगा। वे पहाड़ों पे रहते हैं और एकांत जगह रहते हैं जहाँ उन्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता और वो एकांत में भगवान की पूजा करते हैं, गुफाओं में रहते हैं और बिल्कुल सादा जीवन अपनाते हैं। और वे जो वस्त्र होते हैं ये भी बहुत ठाट बाट वाले वस्त्र नहीं पहनते, ये बहुत ही साधारण वस्त्र पहनते हैं और कमंडल हाथ में लिए हुए होते हैं। ये जो ऋषि होते हैं ये बहुत बड़े महात्मा होते हैं, बहुत ही ज्ञानी होते हैं और ये हमें ज्ञान की बातें भी बताते हैं। तो बच्चों, जब भी आप किसी ऋषियों को देखो तो आप इनकी चरण स्पर्श करो, क्योंकि ऋषि लोग आध्यात्मिक होते हैं, ये आध्यात्मिक की बात करते हैं और हम सबको ऋषियों का आदर करना चाहिए। ऋ से ऋषभ। ऋषभ में मतलब बैल। तो बच्चों, आपने देखा है जब आपके मम्मी पापा छोटे थे तो उन किसान जो भाई होते थे उनके खेतों में बैलों से जुताई किया जाता था और उन बैलों को ऋषभ कहते हैं। ये बैल बहुत ही मजबूत होते थे। ऋ से ऋषिकेश। ऋषिकेश हमारी पावन नगरी है जो गंगा के किनारे बसी हुई है। यहाँ पर देखने लायक लक्ष्मण झूला है जो बहुत ही सुंदर है और ऋषिकेश की जो नदी होती है यहाँ पर सुबह शाम गंगा जी की आरती होती है और यहाँ का जो दृश्य देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो ऋषिकेश तो एक पावन स्थल है हिंदुओं का, जहाँ हिंदू लोग जाते हैं और बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पे वे पूजा पाठ करते हैं, गंगा जी में नहाते हैं और एक ये धार्मिक स्थल भी है। ऋ से ऋतु। बच्चों, हमारे देश में ऋतुएं 6 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला ऋतु है बसंत ऋतु, जिसको हम अंग्रेजी में स्प्रिंग सीजन भी कहते हैं। ये मार्च से लेकर अप्रैल तक होता है और हिंदी में ये माघ से लेकर जेठ तक होता है। और यहाँ पर जो बसंत ऋतु होती है ये बहुत ही सुंदर ऋतु होती है, सुहावनी ऋतु होती है। इसे ऋतुओं का राजा भी कहते हैं क्योंकि इस समय ना ज़्यादा ठंडी होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो यहाँ पे घूमने भी बहुत मज़ा आता है बसंत ऋतु में और सब जगह फूल वगैरह खिले रहते हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। बाग बगीचे बहुत ही सुंदर दिखते हैं इस समय। ग्रीष्म ऋतु को समर सीजन भी कहते हैं। ये अंग्रेजी में अप्रैल से जून तक के सीज़न होते हैं और हिंदी कैलेंडर के हिसाब से जेठ से आषाढ़ तक के सीज़न होते हैं। और ग्रीष्म ऋतु का मौसम बहुत ही गर्म होता है, बहुत ही पसीना बैठता है, सबको बहुत ही गर्मी लगती है क्योंकि इस समय सूरज का प्रकाश बिल्कुल ही सीधे पड़ता है और सब जगह गर्मी लगती है। और इस समय सूरज का प्रकाश बहुत चमकीला होता है और सब जगह नदी तालाब सब सूख जाते हैं ग्रीष्म ऋतु में। सबको बहुत प्यास भी लगती है और सब जगह जो शहरों में लोग क्या करते हैं ग्रीष्म ऋतु में एसी और कूलर लगाकर सोते हैं, जबकि गांव में तो लोग पेड़ों के नीचे सुहावनी हवा का आनंद लेते हैं। पेड़ों के नीचे छाए होता है ना, वहाँ पे सोते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु के बाद आता है वर्षा ऋतु, जिसको हम रेनी सीजन भी कहते हैं और ये जून से अगस्त तक का महीना होता है। हिंदी कैलेंडर के हिसाब से आषाढ़ से सावन तक का महीना होता है।
इस समय जब तालाब नदियाँ सब सूख जाते हैं तो धरती को भी तो प्यास लगती है। तो भगवान जी धरती की प्यास बुझाने के लिए वर्षा करते हैं, इसलिए ये वर्षा ऋतु कहते हैं इसको। और ये किसानों के लिए बहुत ही अच्छा मौसम होता है, क्योंकि किसान इस समय अपने खेतों में पानी का इंतज़ार करते हैं और भगवान इंद्रदेव इस समय वर्षा करते हैं और उनकी खेती बाड़ी में सहायता करते हैं। तो इस समय किसान क्या उगाते हैं? धान की खेती करते हैं और जूट की खेती करते हैं। शरद ऋतु, जिसे हम ऑटम सीजन भी कहते हैं, इसको अगस्त से अक्टूबर तक के महीने को कहा जाता है और हिंदी कैलेंडर के हिसाब से भाद्रपद से अश्विनी तक का महीना कहा जाता है। इस समय आसमान बहुत ही साफ हो जाता है और मौसम बहुत ही सुहावना होता है, लेकिन पेड़ पौधे अपना पत्ते गिराना शुरू कर देते हैं और इसे पतझड़ का मौसम भी कहा जाता है। किसान लोग इस समय सब्जियां उगाते हैं और उनकी पैदावार बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि मिट्टी तो गीली हो चुकी होती है और सब्जियां भी वे बहुत सारी उगाते हैं इस समय। इसके बाद आता है हेमंत ऋतु, जिसको अक्टूबर से दिसंबर तक के महीने को कहते हैं और हिंदी में कार्तिक से पौष तक का महीना कहा जाता है। ये महीना शीत ऋतु शुरू होने से पहले ऋतु का होता है और इसमें थोड़ी हल्की हल्की ठंड शुरू हो जाती है और इस समय जो बच्चे हैं हल्के हल्के थोड़ा गर्म कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब गर्मी तो ख़त्म हो चुकी होती है और ठंडी आने वाली होती है। तो इस समय क्या होता है, मौसम बहुत ही सुहावना होता है और हम सब जो इस महीने में घूमने का भी आनंद ले सकते हैं, क्योंकि इसके बाद तो पहाड़ों में जो लोग घूमने जाते हैं वहाँ पे बर्फ़ पड़ी रहती है। तो ये मौसम जो होता है हर जगह घूम सकते हैं। और इस समय क्या होता है कि ठंडी आने से पहले जो मौसम होता है ये बहुत ही अच्छा होता है और हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही ठीक रहता है। इसके बाद आता है शीत ऋतु, जिसको हम विंटर सीजन कहते हैं और ये दिसंबर से फरवरी का महीना होता है और हिंदी कैलेंडर के हिसाब से माघ से फागुन का महीना होता है। इसमें सबसे ज़्यादा ठंड होती है और सब लोग कोशिश यही करते हैं कि घर में रहें, बचे रहें ठंड से और ठंडी के कपड़े पहने। और पहाड़ों पे तो इस समय बहुत ही भारी वर्षा होती है, कई जगह तो इतने हिम गिरे रहते हैं और जो हिमालय पे लोग होते हैं वो कुछ लोग इग्लू का आनंद लेने के लिए वहाँ घूमने जाते हैं और इग्लू में रहने जाते हैं। कुछ लोग पहाड़ों पे बर्फ़ देखने जाते हैं, वहाँ पे आइस स्केटिंग करते हैं, आइस हॉकी का गेम करते हैं। तो ये जो शीत ऋतु होती है घूमने वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये आकर बर्फ़ का आनंद लेते हैं। ऋ से ऋषि, बच्चों को ठीक प्रकार से इसका उच्चारण करवाएं। ऋ से ऋषि। और बच्चों को लिखवाने के लिए हम पहले 3 डॉट्स बना कर देंगे और ये हिंदी स्वर का सबसे मुश्किल अक्षर होता है, तो इसको बच्चे बड़े देरी में सीखते हैं। तो पहले कोशिश करें बच्चों का हाथ पकड़वा के लिखवाएं। जब उनको ठीक प्रकार से लिखना आ जाएगा तब उन्हें ऋषि लिखने के लिए कहें। तो पहले बच्चों की पेंसिल फर्स्ट डॉट पर रखवाएं और सबसे पहले कहें कि इन्हें सीधी रेखा खींचें ऊपर से नीचे तीसरे बिंदी तक और बीच वाले बिंदी से ऊपर से होते हुए के की तरह उल्टा के, जैसे हम इंग्लिश अक्षर में के लिखते हैं इसी तरह से उल्टा के लिखेंगे और इसी बिंदी से सीधे हाथ की तरफ ले जाते हुए गोल बनाते हुए ट लिखवाएं इस तरीके से। ऋ से ऋषि। तो सबसे पहले बच्चों का हाथ पकड़वा के लिखवाएं, उन्हें बोले सीधी लकीर खींचें, फिर इस तरह से उल्टा के बनाएं, फिर सीधे हाथ की तरफ गोल करते हुए ट बनाएं और लिखवाएं ऋ से ऋषि। हिंदी का सबसे मुश्किल अक्षर होता है
और बच्चे ये बहुत देरी में सीखते हैं। तो कोशिश करें इसे आसान तरीके से सिखाने के लिए। ऐसे पहले सीधी लाइन, फिर उल्टा के बनवाएं, थोड़ा सा झुका हुआ, और फिर घुमाते हुए ट लिखवाएं। री से ऋषि, और बार बार बच्चों को बुलवाएं। फिर बच्चे जब लिखना आ जाएगा बच्चों को तो वे आसानी से ऋषि, पहले सीधी लाइन, फिर ये उल्टा के, इसको घुमाते हुए ट बनाएं और लिखवाएं री से ऋषि। इस तरीके से कोशिश करें कि लाइन के, तीनों लाइन के अंदर ही लिखें, ना ही लाइन के ऊपर लिखें और ना ही लाइन के नीचे लिखें, और ऊपर की ये डंडी ठीक प्रकार से लगवाएं। री से ऋषि ऐसे बोलते हुए बच्चे इसको लिखेंगे और बार बार इसको रिपीट करेंगे। जब बच्चों ने री से ऋषि लिखना आ जाएगा तो बच्चों को हम इस तरीके से प्रैक्टिस करवा सकते हैं। एक प्लेन पेपर पे उनको बोल्ड अक्षर में री लिख के दें, क्योंकि बहुत ही मुश्किल अक्षर होता है। तो इसे पहले बाउंड्री बना कर दें, इस तरीके से सारी बाउंड्री बना कर दें, और उन्हें कहें धीरे धीरे इसको सीधी लाइन को, ये जो खड़ी लाइन है और ये पड़ी लाइन है, इसको पहले लिख करें बाउंड्री बनाकर कलर, फिर उसके बाद इस तरह से इस लाइन को कलर करें, फिर धीरे धीरे यहाँ से हाथ घुमाते हुए, गोल घुमाते हुए इसको कलर करें। तो जब तक बच्चे कलर करेंगे तो उनके दिमाग में ये री अक्षर ठीक प्रकार से बैठ जाएगा। तो इस प्रकार से हम कोशिश करेंगे तो बच्चे लिखना भी सीख जाएंगे। और ये बहुत ही सरल तरीका है बच्चों को बताने का कि पहले उल्टा के लिखें, उसके बाद धीरे से घुमाते हुए ट लिखें। तो इससे बच्चे री लिखना सीखेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपको हमसे यदि कोई क्वेश्चन पुट करना है तो आप हमारा ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स हैं, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम दिए गए हैं, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।